Hello students, today in this video we are going to do the remaining part of class 4th EVS chapter number 1 going to school. This video is part 3. Now let's start our video. Jugaad, what a vehicle. Look at our special transport. It sound foot 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 when it runs. और यहाँ पर एक स्पेशल गाड़ी के बारे में सवारी के बारे में बताया जा रहा है कि जब ये चलती है तो कैसा साउंड होता है फुट 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 फुट। और ये एक स्पेशल सवारी है, इसका नेम है जुगाड़। अब जुगाड़ क्या होता है? सो जुगाड़ इज अ टाइप ऑफ व्हीकल एंड इट इज मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जुगाड़ का जो पहला हिस्सा है वो क्या है, वो बाइक का है, और पिछला जो हिस्सा है वो वुडन मेड है। ओके, लकड़ी की ट्रॉली बनी हुई है और उसको उससे कैरेट को जोड़ दिया गया है। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर इस जुगाड़ को बनाया गया है। नाउ सी द नेक्स्ट। द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। जैसे अभी हमने देखा कि जो जुगाड़ का अगला हिस्सा है वो मोटरसाइकिल का है, और लास्ट वाला जो हिस्सा है जो कैरेज उसको ज्वाइन किया गया है वो वुडन मेड है। एंड वी कैन सी दिस जुगाड़ इन गुजरात। अब गुजरात में हम इसे देख सकते हैं, लेकिन वो भी हमें इजीली देखने के लिए नहीं मिलेगा। गुजरात के कुछ एरिया ऐसे हैं जो छोटे छोटे गांव है, और ये गांव शहरों से दूर है, स्कूलों से दूर है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का, इस जुगाड़ का यूज़ किया जाता है बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए। नाउ सी दिस पेज। डू यू हैव सच अ व्हीकल इन योर एरिया? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ भी ऐसा कोई व्हीकल आपने देखा है? आंसर इज मे बी सम अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? और आपके एरिया में उस व्हीकल को क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, राइट योर आंसर बाय ऑन योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस टाइप के किसी व्हीकल पर बैठना चाहोगे और क्यों? आंसर इज यस, बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन। यहाँ हमारा आंसर होगा कि हम एज अ फन इस पर ज़रूर बैठना चाहेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? आंसर इज बिकॉज it is made by putting together parts of different vehicles and waste materials। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बिकॉज जुगाड़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग वेस्ट मटेरियल से मिलाकर इसको बनाया जाता है, इसलिए हम इसको जुगाड़ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे बच्चे घने जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जंगल में कुछ प्लेसेस ऐसी भी है जहाँ पर सनलाइट भी नहीं होती है, और वहाँ से भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए गुजरना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। You can only hear the sound of different birds and other creatures। और जंगल में आपको थोड़ी सी भी आवाज़ सुनाई नहीं देंगी। आपको अगर कोई साउंड सुनाई देगा तो वो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स की आवाज़ होगी या जानवरों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। सो यू जस्ट इमेजिन हाउ स्कैरी वेरी वुड बी। आप खुद सोचिए कि ये कितना डरावना होगा। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप भी कभी किसी ऐसे जंगल में गए हो? आंसर इज यस, इन द नेशनल पार्क्स। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है नेशनल पार्क्स के बारे में, लेकिन अगर आप कोई अदर प्लेस पर गए हो तो आप उसका नेम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मूविंग ऑन द स्नो। सी दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। Here is some students are going to school।
and they walking on snow. Now here we read about northern hills. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे उसमें हमने देखा कि हमारे देश के अलग अलग एरियो से बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि नॉर्दर्न हिल जो एरिया है हमारे देश का, वहाँ से बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। अब यहाँ पर ये बच्चे हमें बता रहे हैं कि देखिए हम कैसे स्कूल जाते हैं। हमें स्कूल जाने के लिए बहुत सारे किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है बर्फ़ के ऊपर से, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर केयरफुली इसके ऊपर से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर बर्फ़ नरम होती है तो हमारे पैर इसमें धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोज़न वी मे स्लिप एंड फॉल। और अगर कहीं पर ये बर्फ़ ठोस होती है, जमी हुई होती है, तो हम इस पर से स्लिप होकर गिर भी सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म और समवेयर एल्स। अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने भी कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ बहुत सारा स्नो हो, और देखी है तो कहाँ पर। इन फिल्म और समवेयर, क्या आपने फिल्मों में देखी है, पिक्चर्स में देखी है, या और कहीं देखी है। आंसर इज़ यस, इन मूवीज़ and in some places like Jammu and Kashmir, Shimla, Uttarakhand during winter months. Now, see this page. Do you think that such places have snow all the time? Why? Answer is yes. Such places have snow all the time as they are at present at a high altitude. Now, let's see our next point, Rocky Path. We can see this Rocky Path in Uttarakhand. We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. अब यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कैसे उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते हैं। और ये बच्चे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर हर जगह पहाड़ और चट्टानें दिखाई देती है, और इन बच्चों को उसे क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है। और वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऐसे पथरीले रास्ते से गुजरना पड़ता है, जैसे हम यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से चट्टान को क्रॉस करते हुए स्कूल जा रहे हैं। द चिल्ड्रन वो लिव इन द प्लेन्स वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस बट वी कैन ईजीली रेज अप एंड डाउन। अब यहाँ ये बच्चे बता रहे हैं कि जो बच्चे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं और उन्हें इस रॉकी पथ को क्रॉस करने की आदत नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो रोडवे के थ्रू स्कूल जाते हैं और हमें इन चट्टानों को क्रॉस करने की आदत है। हम इस पर इजीली चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। अब यहाँ ये बच्चे बता रहे हैं कि चाहे हमारे रास्ते में कोई फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो या स्नोज़ एरिया हो, हम सारी जगहों को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें स्कूल जाने से नहीं रोक पाती। स्टूडेंट्स, वी सो हेयर चिल्ड्रंस हैव सो मैनी चैलेंजेस ऑन देयर स्कूल वे बट दे नेवर स्टॉप स्टडी and they go to school every day. I hope you all are understood this chapter.